नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सम्राट आईएएस सम्राट एजुकेशन वर्ल्ड पे आपका स्वागत है। हाल ही में आई खबर कि अमेरिका और ईरान के बीच में महीनों से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक शांति समझौता हो गया है। ये द हिंदू की कवरेज है, जिसमें पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुए इस समझौते में जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है सैन्य संघर्ष था, उसको तत्काल और स्थायी रूप से रोक दिया गया है। आइए इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं कि जो युद्ध 3 महीने से लगातार चल रहा था, अब उस पर शांति समझौते पे वैश्विक नेताओं और वैश्विक किस तरीके की प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। ठीक है, तो इसको आगे हम समझते हैं कि युद्ध का अंत और शांति की शुरुआत। अमेरिका और ईरान के बीच में सैन्य अभियान का तत्काल और स्थायी रूप से विराम, जिसकी हमने बात कर भी, जो न्यूज़ में अभी है, द हिंदू की न्यूज़ बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो फरवरी 2026 में अमेरिका और इसराइल ने किस तरीके से ईरान पर हमला किया, तो उस क्षेत्र में पूरा तनाव बढ़ गया, है ना, अपने एक्सट्रीम पर पहुंच गया। वहां पे तनाव था, शांति पूरी तरीके से भंग हो गई। अभी लेकिन बात करी जा रही है जिस तरीके से वहां पर पाकिस्तान मध्यस्थता करता हुआ दिखाई दिया, वहां पर प्रधानमंत्री, वहां के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, तो उनकी मध्यस्थता सफल हुई ऐसा हम मान रहे हो। तो 15 जून को एक तत्काल और स्थायी रूप से विराम की बात हुई, और साथ में 19 जून को जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर एक और समझौता होगा, मतलब हस्ताक्षर होंगे आधिकारिक तौर पर शांति समझौते के लिए। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी, जैसे यहाँ पर घटनाक्रम के बारे में दिया हुआ है कि युद्ध की शुरुआत फरवरी के अंत में अमेरिका और इसराइल ने किस तरीके से ईरान पर सैन्य तनाव और संघर्ष जारी रखा, स्टार्ट किया। मध्यस्थता का दौर, जो मई और जून के टाइम पे पाकिस्तान एक पक्ष बन के आया कि दोनों पक्षों को बुला के कूटनीतिक तरीके से बात हो, शांति का प्रयास किया। और दुनिया के कई तमाम नेताओं ने, उसमें से भारत भी एक था, भारत भी यही चाहता था कि शांति स्थापित हो, ताकि हमारा जो ऊर्जा सुरक्षा है उसको देखा जा सके। क्योंकि अधिकतर हम जो 80 to 90% ऑयल पे, नेचुरल गैस पे डिपेंडेंट हैं, वो मिडिल ईस्ट से आती है। मतलब इंपोर्ट हम करते हैं, उसमें रशिया भी है, देन मिडिल ईस्ट भी है। तो समझौते के जो 15 जून को आज ही हुआ, ये समझौता कल हुआ था, लेकिन न्यूज़ में आपकी ये आ जाई कि युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई, और औपचारिक तौर पर हस्ताक्षर होंगे 19 जून को जिनेवा के अंदर। ठीक है, अब इससे जो भी चेंजेस होंगे वो हम बताते हैं आपको इसमें आगे वीडियो के अंदर, कि ये पाकिस्तान की अहम भूमिका के बारे में बात करी यहाँ पर, कि किस तरीके से जो पाकिस्तान के पीएम है शहबाज शरीफ, उन्होंने इस ऐतिहासिक समझौते पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे, क्या सच में ये ऐतिहासिक समझौता हुआ है, ये केवल प्रॉक्सी है। ठीक है, तो शांति की ओर ऐतिहासिक कदम है ये। ठीक है, और वहीं यहाँ पर अपनी अपनी बातें हैं, और युद्ध के गहरे अंधेरे में शांति का सूरज उदित हो गया, जो कि लेबनान सहित सभी देशों में मोर्चे में समान रूप से लागू होगा। तो लेबनान की बात हम करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसराइल यहाँ पर हमले करते जा रहा। तो वही यहाँ पर बताया हुआ कि शांति समझौता जो हुआ है, इसमें जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज को चौक किए हुआ था अमेरिका, ठीक है, ब्लॉक किए हुआ था, ईरान के जहाज नहीं निकलने दे रहा था, तो उनके बीच में जो भी ब्लॉकेट रखे था वो, तो उसको तुरंत हटाया जाएगा। स्टेट ऑफ हॉर्मूज वापस खुल जाएगी, जिससे भारत की और दुनिया के जितने भी देश हैं जो ऑयल और नेचुरल गैस पर डिपेंडेंट हैं, उनके लिए एक राहत की बात है। फिर जो रुकी हुई संपत्ति, अमेरिका ने क्या करा था, फ्रीज कर दिया था इसका, जो आपका $1 बिलियन का एक फंड था, मतलब $12 बिलियन का, $12 बिलियन का एक फंड था, जो अमेरिका ने फ्रीज कर दिया था। तो उस फंड को जारी किया जाएगा, ये ईरानी मीडिया कह रही। लेबनान का मोर्चा, लेबनान के मोर्चे की बात करोगे तो यहाँ पर इसराइल जो है, इसराइल इस पक्ष में नहीं है। इसराइल का कहना है जब तक ईरान का जो पूरा परमाणु जो भी प्रोग्राम है वो उसको तबाह नहीं कर देंगे, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। तो इसराइल ने सीधे हस्ताक्षर नहीं करे, और वहाँ के जो भी बड़े बड़े नेता हैं वो इस चीज़ को मानने से इनकार कर रहे हैं कि नहीं, हम इस पे हस्ताक्षर करता नहीं है, हम नहीं रुकेंगे। तो वो लेबनान पर अटैक करता जा रहा है। जैसे संडे यानी कि रविवार की ही बात है, उसने लेबनान पर अटैक करा था, जहाँ पर हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को उसने टारगेट किया था। ठीक है, तो वहीं यहाँ पर बात करी कि ईरान की मांग ये है कि ये जो शांति समझौता है वो उसमें लेबनान भी शामिल हो, मतलब लेबनान में भी ये शांति समझौता बने, जिससे इसराइल वहाँ पर अटैक न कर पाए। और इसराइल का कहना ये है, वहाँ के मंत्रियों का जो राइट विंग की पॉलिटिक्स है वहाँ पर, तो उनका कहना ये है कि हमने साइन नहीं करे तो हम तो अटैक करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आतंकवादी संगठन है हिजबुल्लाह, और गाज़ा में जितने भी आपके हमास बैठा हुआ है उस पर अटैक करेंगे वो। तो ये जो डील हुई है वो यूएसए और ईरान के बीच में हुई, इसमें इसराइल का कोई लेना देना नहीं है। राइट, तो इस तरीके से इसराइल का रुख साफ है बिल्कुल कि वो रुकने वाला नहीं है।
ठीक है। तो वो यहाँ पे बताया हो कि आगामी रणनीति, मतलब अब यहाँ से क्या 60 दिन की मोहलत दी, 60 दिन और बात होगी कि किस तरीके से 60 दिन के अंदर जो परमाणु कार्यक्रम चला रहा था ईरान, उसको बंद करेगा। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है कि वर्तमान समझौते के मुख्य रूप से सैन्य अभियान को रोकने पर केंद्रित है, कि जो भी लड़ाइयाँ हैं, मतलब जो भी मिसाइल दाग रहे हैं एक दूसरे पर, अमेरिका ईरान पे, देन उसके बाद ईरान अमेरिका के बेसिस पे, तो उसको रोकने की बात कही। साथ में ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम है भविष्य में पूरी तरह तय नहीं है, मतलब उसको रोकने की बात करें, जो भी इस जटिल मुद्दे को सुलझाने के लिए दोनों देशों 60 दिन दिए। जो भी काम होगा आगे, अभी तो ये युद्ध रुक गया, अब 60 दिन तक इन लोगों की बातचीत होगी। उस बातचीत में जो भी खाका तैयार होगा, जो भी चीज़ होगी, वो आगे देखी जाएगी। तो वो यहाँ पे 60 दिनों की एक मोहलत तरीके से दे दी ईरान को, मतलब ऑब्वियस बात है इन दोनों को, जो भी डील हुई इसके अंदर। अब यहाँ पे डिप्लोमेटिक लेवल पे ये लोग बात करेंगे कि आपको कितनी राहत मिलेगी, आपका क्या नुकसान हुआ, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी इसमें। इसमें एक चीज़, ईरान का परमाणु जो कार्यक्रम है वो भी शामिल है। क्या ईरान परमाणु बना रहा है, परमाणु हथियार? अगर बना रहा है तो उसको ख़त्म किस तरीके से करेगा, और नहीं बना रहा है तो उसके सबूत वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये आने वाले समय में हमें पता चलेगी, ठीक है। लेकिन हमने जैसे देखा, इसराइल का रुख बिल्कुल अलग है, और हमारे जो पीएम मोदी हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का स्वागत किया, क्योंकि जो भारत है वो जानता है शांति की कीमत, वो जानता है किस तरीके से कूटनीतिक तरीके से बातचीत होगी। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस शांति समझौते का स्वागत किया, और दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने इस शांति समझौते का स्वागत किया। भारत हमेशा से कूटनीतिक बातचीत के जरिए विवादों को सुलझाने का पक्षधर रहा। अब ये समझौता जो हुआ है, यहाँ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगी, इससे जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा है और सप्लाई चेन है, उसे वापस मजबूती मिलेगी। जिस तरीके से पूरा ब्लॉकेट बना हुआ था, एक तरफ ईरान बैठा हुआ था और एक तरफ यहाँ पे ब्लॉक करके अमेरिका अपना नेवल बेस बनाए हुए था स्टेट ऑफ हॉर्मुज को, तो उस पर रोक लगेगी, है ना। वहाँ से अपनी डी एस्केलेट होगा, वहाँ से अमेरिका की सेना जो नेवी है वो हटेगी वहाँ पर, राइट। तो वही यहाँ पर स्वागत किया बड़े बड़े नेताओं ने। फिर अमेरिका और ईरान के पक्ष की बात यहाँ पर बता दी, जो मैंने बताया कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने नाकाबंदी हटाने और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात कही। साथ में जो भी मिडिल ईस्ट वाले रीजन है, वहाँ पर शांति और सुरक्षा की ऐतिहासिक कदम उठाने की बात करी, क्योंकि 3 महीने का ये सफ़र काफ़ी खतरनाक रहा, काफ़ी अप्स एंड डाउन से गुजरा। फिर ईरान की बात करेंगे तो ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि वो आगे आने वाली 60 दिन की बातचीत में तभी शामिल होगा जब अमेरिका जो वादे किए हैं अमेरिका ने वो निभाए, कि नाकाबंदी का अंत करना, है ना, कूटनीतिक तरीके से बात करना। तो वही यहाँ पर बताया हो कि ईरान ने इस समझौते में नाकाबंदी का अंत को और समझौते जो हुआ है इसको अपनी जीत बताया। तो इस तरीके से यहाँ पर अपने अपने देशों की प्रतिक्रियाएं इन लोगों ने दी है कि अमेरिका ने क्या क्या कदम लिया और ईरान की क्या प्रतिक्रिया रही, राइट। फिर यहाँ पे जो पाकिस्तान के पीएम है शहबाज शरीफ, उनका स्टेटमेंट है कि आज की दुनिया में शांति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम देखा, युद्ध के अंधेरे के बाद शांति का सूरज निकला। तो ये उनके ऐतिहासिक बयान है, ठीक है, राइट। इसराइल का कड़ा विरोध वो बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि इसराइल का जो राइट विंग है, दक्षिणपंथी पॉलिटिक्स है, वहाँ के जो दक्षिणपंथी मंत्री हैं, ऑब्वियस बात है जो आज की सरकार है, प्रधानमंत्री हैं वहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू, वो भी राइट विंग से हैं। तो वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि मतलब इसका इनकार करा, है ना, कि उन पर बाध्यकारी नहीं है, उन्होंने हस्ताक्षर नहीं करे। ये समझौता अमेरिका ने किया, ना कि इसराइल ने। लेबनान पे अभियान, तो रविवार के दिन ही, जब शांति समझौता हुआ था उसके जस्ट पहले ही इसराइल ने लेबनान पर अटैक किया। वहाँ पर हिजबुल्लाह के जो भी सैन्य ठिकाने थे वहाँ पर अभियान चलाया, और वो आगे भी चलाता रहेगा, ऐसा कहा उसने। चाहे वो गाजा में हमास को ख़त्म करना हो या फिर हूती रेबल्स हो, ठीक है, यमन में और भी जो जगह हैं वहाँ पर, ठीक है, जो इसराइल के खिलाफ जाती, तो वहाँ पर वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ता रहेगा। तो ये इसराइल का पक्ष है, ठीक है। सुरक्षा चिंताएं बताई कि इसराइल के जो नेता हैं, दृढ़ता से मानना है कि ईरान पर लगाम कसने का और बुनियादी ढांचे को जो नष्ट करने का, जो भी परमाणु प्रोग्राम चला रहा है वो, उसको नष्ट करने का ये सही मौका है। वहाँ पर ये चिंताएं व्यक्त की गई। तो इसराइल ने इस चीज़ का जो भी डील हुई है, पीस डील, उसका कड़ा विरोध किया है। अब यहाँ पर ये पीस डील कब तक चलेगी, कब तक नहीं चलेगी, ये तो फ्यूचर ही बताएगा, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें। अब इसका पश्चिमी एशिया पर प्रभाव क्या पड़ेगा, जो मिडिल ईस्ट है, क्षेत्रीय स्थिरता, जो इतने महीनों से वहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर
अफरा तफरी मची हुई थी, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी। जहाँ पे सऊदी अरेबिया, मिस्र जैसे देशों ने इसे एक टर्निंग पॉइंट बताया, इस पीस डील को टर्निंग पॉइंट बताया और उसका स्वागत किया। आर्थिक राहत, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जब खुलेगा तो वहाँ पे सप्लाई चेन वापस शुरू हो जाएगी। ऑयल की आपूर्ति, जो नेचुरल गैस निकलती थी वहाँ से, वापस शुरू हो जाएगी। फिर कूटनीतिक जीत, तो चीन जैसे देशों ने, जो कि पाकिस्तान के साथी देश हैं, उन्होंने इसको पाकिस्तान की जो वैश्विक मंच पर सराहना की, मतलब उसकी तारीफ की कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम करा। अब देखिए ये जो पीस डील है कब तक काम करती, राइट। तो इसराइल कब तक बख्श देता है इन लोगों को। तो वो यहाँ पर बताया हुआ है कि पश्चिमी एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट में किस तरीके का प्रभाव पड़ा। फिर यहाँ पे आगे की राह दी हुई है कि इसराइल को साधना। अभी ये जो पीस डील हुई है, इसराइल इस चीज़ को नहीं मान रहा है। इसराइल लगातार लेबनान और आसपास के जो भी सैन्य ठिकाने हैं आतंकवादियों के, वहाँ पर हमले करे जा रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया हुआ है कि ये किस तरीके से एक तरीके का बड़ा खतरा है इस पीस डील को। फिर परमाणु वार्ता की जटिलता। अब 60 दिन के अंदर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को, जैसे जो भी कॉन्सेप्ट है, तो उस पर बातचीत करना, उस पर सहमति बनाना बहुत मुश्किल है। तो इस पर बातचीत किस तरीके की हुई वो आगे समय बताएगा, है ना। 60 दिन के अंदर पता चलेगा हमें, अगले 60 दिन के अंदर। उसके बाद वादों की सत्यता। अब यहाँ पर पीस डील के अंदर सबने वादे तो कर दिए, अमेरिका ने भी वादे कर दिए कि प्रतिबंध हटा देंगे, ठीक है, तो उसके बाद नाकाबंदी को हटा देंगे, और जो भी वादे किए, फंड को फ्रीज करा था वो हटा देंगे। तो वो वादे कब तक निभाएगा, कितनी जल्दी निभाएगा। तो ये सब पूरी पीस डील का पूरा ताना बाना था। इसके बारे में हमने अच्छी तरह जान लिया कि सभी अधिकतर जो शांति प्रिय देश हैं, उन सब ने सराहना की इस चीज़ की। और इसराइल ने इसलिए इसका कड़ा विरोध किया क्योंकि उसका अस्तित्व है ना। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए तो वो इसराइल पर मारने के लिए रुकेगा भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं सोचेगा वो। इसलिए इसराइल को डर है इस बात का कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं आने चाहिए। तो ये पूरा ताना बाना था, पूरा एनालिसिस था, यूएस पीस डील का, करंट अफेयर्स की न्यूज़ थी। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। ठीक है, जय हिंद।